रखा है। मैं चाहूँगा रुपेश जी गार्डन को दिखाएं और किसान इस बात से सबक लें, खासकर महिलाएं सबक लें इस बात से। मैडम, ये गार्डन के पीछे कितनी मेहनत थी? ये गार्डन के पीछे रोज ही मेहनत होती है, इन्हें पानी देना होता है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, तो इनके पीछे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इनके पत्तियों के पीछे आप इसमें ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा बीमारी आती है, इसमें भी हम लोग हर दूसरे दिन जैविक उसी कल्चर का स्प्रे करते हैं। गार्डन में कौन कौन से फूल लगाए हैं आपने? मुझे गुलाब बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने बहुत सारे गुलाब लगाए हैं। गुलाब सभी लोगों को पसंद है, आपको पसंद है और अच्छी बात है। हाँ जी। और इसमें सभी प्रकार के हैं, आप देखेंगे इसमें पारिजात भी है, मधुकामिनी है, मुग्धा है, कुंदा है, रात रानी है, चमेली है, मतलब सभी प्रकार के फूल मैंने लगाने की कोशिश की है। धन्यवाद मैडम। चलिए, खुशी हुई किसानों को। इससे फिर एक बार मैं अपील करूंगा कि वे लोग मैडम से प्रेरणा लेकर, खासकर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जी, दिख रहे हैं मैडम, इसमें क्या क्या किया है आपने? इसमें हमने जो कल्चर हमें दिया गया था बोतल में, उस कल्चर को डाला है और 2 किलो गुड़ और 2 किलो देसी गाय की छाछ। हम बार बार एक चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, देसी गाय, क्योंकि देसी गाय में 18 प्रकार के न्यूट्रिशंस होते हैं जो जमीन और पेड़ पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। उसका गोबर, उससे गौमूत्र में जो कंटेंट होते हैं वो दूसरी गायों में नहीं पाए जाते। इसमें देसी गाय का छाछ है, 2 किलो गुड़ है और जो हमने कल्चर अहमदाबाद से लेके आया था वो है, और पानी है। इसमें साफ ड्रम में बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। कोई बगैर और कोई केमिकल का उपयोग करते हैं? बगैर केमिकल के। इसको छांव में रखना पड़ता है, छाया में ही इसे बनाना पड़ता है। कितने दिन में बन जाता है मैडम? जी, ये 10 दिन में कंप्लीट हो जाता है, आप यूज कर सकते हैं। 11वें दिन से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तैयार होने के बाद में आप इसका क्या स्प्रे करेंगे? हाँ, ये ऑल इन वन काम करता है। आप इसको रूट में डालिए, पौधों के ग्रोथ के लिए। जमीन को ये एकदम भुरभुरा बना देता है, केचुओं की मात्रा को बढ़ा देता है, जमीन को बिल्कुल कपास जैसा बना देता है। दूसरा, छाछ के साथ में मिला के आप इसको स्प्रे करिए तो ये कीटनाशक का भी काम करता है। किसी भी प्रकार का आपको पेस्टिसाइड यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये देख रहे हैं आप लोग कि 2 ड्रम के अंदर में जो है बनाया गया है, और इससे जो है अभी अपन ये स्प्रे करना चाहते हैं। और इस बात की जो है, सबसे जटिल क्रॉप होती है मिर्ची की, सबसे ज्यादा बीमारियां मिर्ची में आती है, और जासवन, इनमें सबसे ज़्यादा बीमारियां आती है और इसमें लाखों रुपए का किसानों को खर्चा आता है। मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि हमारी, अगर आप छोटा सा हमने प्रयोग किया है मिर्ची का, बिना, बिल्कुल एकदम गच्छ हरे कलर का पौधा है और बिना किसी बीमारी के बहुत सारी शाखाओं के साथ एक एक पौधा बड़ा हो रहा है। किसानों के लिए आपके क्या संदेश होगा मैडम? किसानों को मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको अपनी धरती माता को और अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो आपको जितना जल्दी हो सके जैविक की तरफ रुख करना चाहिए, जिससे आपकी आय भी बढ़ेगी, आपका फर्टिलाइज़र का, डीएपी, यूरिया का पैसा भी बचेगा और आपका जो फसल है वो 2 गुना नहीं 4 गुना ज़्यादा होती है। एक और चीज़, किसान डरते हैं कि जैविक करने से। आइए, आज हम मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले की वारासिवनी तहसील के ग्राम नेंदा टोला नांदगांव के एक जैविक खेती के फार्म पे आए हुए हैं। और ये जैविक खेती को लेकर के यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, उनकी जो देखरेख है, वो जाना माना पहचाना हुआ नाम है और बहुत मेहनत मशक्क़त के साथ में यहाँ पर एक जैविक खेती को अंजाम देने का काम किया है। आइए, मैं आप लोगों को रूबरू करवाता हूँ जैविक खेती के डायरेक्टर आदरणीय सम्मानीय माया उइके जी से, कि इस जैविक खेती का जो प्लान था वो आपके दिमाग में कैसे आया और इससे किसानों को कैसे कैसे लाभ मिलेंगे। मैडम, बताएं। नमस्कार, मैं माया दिनेश उइके, जनपद अध्यक्ष वारासिवनी, और मैं एक जनपद अध्यक्ष होने के पहले मैं एक किसान की बहू हूँ और एक किसान की पत्नी हूँ। मेरा जन्म नागपुर का है। मैं पढ़ी बली, पूरा मेरा इंटायर्ड एजुकेशन शहर में हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक नेचर के प्रति लगाव था और उसी नेचर ने मुझे खींच के यहाँ लाया। किस्मत से मेरी शादी यहाँ पर हुई और जब मुझे पता चला कि हमारे पास में खेती है लेकिन उसको फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से वो बहुत कड़क हो चुकी है और उत्पादन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको कुछ नए तरीके से किया जाए।
और इस वजह से मैंने जैविक का रुख किया। तो मैडम इसमें आपकी पहले से दिलचस्पी रही है या ये जो आपको इतना बढ़िया गाइडलाइन मिला है, तो वो गाइडलाइन कहाँ से मिला? जी मुझे यूट्यूब में सर्च करने की आदत है। मैं खाली समय में कुछ तो भी अपने नॉलेज के लिए सर्च करते रहती हूँ। पहले बुक्स पढ़ने की मुझे बहुत आदत थी, लेकिन शादी के बाद प्रेगनेंसी और बच्चे ने वो हैबिट मेरी छुड़वा दी। तो यूट्यूब में सर्च करते करते एक दिन मुझे ऐसी ही जैविक खेती वर्मी कंपोस्ट के बारे में पता चला। तो मैंने उसको बहुत डीप में देखा, उसकी बहुत सारी जानकारी ली, एक दो जगह विज़िट भी किया और फिर मैंने उसको शुरुआत की। पिछले साल हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट यूनिट की शुरुआत की थी। 2 बेड से हमने शुरू किया था और उसको सक्सेसफुली हमने कंप्लीट किया। और अभी अहमदाबाद से हमने कल्चर मंगाया है गौ कृपा अमृतम का, जो अहमदाबाद के गिर गौशाला है वहाँ पर बहुत बड़ी, गोपाल भाई सुतारिया जी की, उनके माध्यम से वो सब यूनिट चलता है, उनसे हमने मंगवाया है। मध्य प्रदेश में इस प्रकार की जैविक खेती का कार्यक्रम और कोई दूसरे लोग चला रहे हैं, आपकी जानकारी में है? मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में इस चीज़ की कमी है और मुझे ऐसा लगता है कि इसे बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि यही एक ज़रिया है जिससे हम बीमारियों को रोकथाम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी ज़मीन को बचा सकते हैं, क्योंकि अगर ज़मीन नहीं रहेंगी तो अनाज कैसे उगेगा, और अगर अनाज ही नहीं रहेगा तो फिर हमारे जीवन का प्रश्न ही सवाल ही नहीं उठता। मैडम यहाँ पे क्या क्या लगाया है अभी आपने? जी अभी हमने, आप देख रहे हैं, तुअर लगाया हुआ है, मिर्ची है, अभी उसकी लहसुन और प्याज की रोपाई शुरू है। इसके पहले हमने पूरा जैविक धान लगाया हुआ था बारीक का, कम से कम 2 एकड़ में। और बिना, बहुत खुशी के साथ मैं आपको बताऊँ, बिना बीमारी के, किसी भी प्रकार की बीमारी के, हमने उस बारीक के धान में, सुनने में आता है कि बहुत बीमारी होती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई और बहुत अच्छा उत्पादन हमें मिला। तो प्रति एकड़ कितना धान निकाला अभी आपने? अभी तो कितना है मैं जानकारी नहीं है, लेकिन औसत से थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि अभी पुंजना रचा हुआ है। जब वो गहा के हो जाएगा तब समझ में आएगा कि कितना बोरा निकला है धान। हम ये समझ सकते हैं कि जो फास्फेट वगैरह, यूरिया वगैरह, डीएपी वगैरह जो किसान देता है, तो उससे उसको जितनी लागत आती है और उसकी जो उर्वरा शक्ति है ज़मीन की, वो भी ख़त्म होती है। और उसके बाद जो आज ये जैव खेती के माध्यम से यहाँ पे जो किसानी कराने का या पूरा फार्म जो डाला हुआ है, उससे निश्चित रूप से किसानों को लाभ मिलेगा और किसान संबल होगा। उस दिशा में मैडम जो है काम कर रही हैं। मैं जानना ये चाह रहा था कि यहाँ पे अभी कौन कौन से पौधे आपने लगाए हैं? पौधों में तो बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं, जैसे सहजनमुंगना है, आम है, जाम है, और ऐसे नींबू है बिना कांटों वाला। ऐसे बहुत सारे हमने अभी, जो छोटे हैं, चीकू के पेड़ है। और हमारा अपकमिंग जो प्लान है वो फ्रूट फॉरेस्ट का है। हमारी जो बची हुई ज़मीन है उसमें हम फ्रूट फॉरेस्टिंग करने वाले हैं, जिसमें हर प्रकार के फ्रूट्स आपको मिल जाएंगे। और खुशी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आने वाले 3 सालों में आपको, अगर जब भी आप यहाँ विज़िट करेंगे 3 साल के बाद, तो आपको बहुत सारे प्रकार के फ्रूट्स, जो शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होते हैं, ऐसे फ्रूट का एक जंगल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैडम बहुत खुशी की बात है। दरअसल में बालाघाट ज़िले में आपका अदम्य साहस, उसको किसान तो स्वीकार करेगा ही करेगा, लेकिन ज़मीन को बचाने के साथ ही साथ किसान को मजबूत और ताकतवर बनाने का जो अभी आप काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसका फॉलो किसान को करना चाहिए। और उसके आने वाले टाइम में जो लाभ होंगे वो बीमारी रहित होंगे। और आज किसान अपनी आय को जो दोगुना करने का काम कर रहा है, जिसके लिए सरकारों की अपनी योजनाएं रही है, उसमें जैव खेती का एक प्रमुख माध्यम होता है। आपसे बात करते हुए काफ़ी प्रसन्नता हुई है। मैं आप लोगों को और भी आगे बताना चाहूँगा कि इनका जो फार्म है, वो फार्म निश्चित रूप से दूसरे किसान खुद के विकास के लिए भी यहाँ से शिक्षा लेंगे। और जो अभी इन लोगों ने तैयार किया है, जहाँ पे आपको ना डीएपी लगने वाला है, ना सुपर फास्फेट की ज़रूरत होगी, ना यूरिया की ज़रूरत होगी, और ना दीगर जो फास्फेट या जो लेते हैं अपन लोग पोटाश वगैरह, उससे ना लेकर के इनकी जो जैव खेती करने के लिए इनने जो साधन संसाधन उपलब्ध कराया है, किसानों को इस बात से जो है फ़ायदा लेना चाहिए। बने रहे जेबीटी आवाज़ के साथ सुरेंद्र गजबिये और मेरे साथ में नागोते। चलते चलते